55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इस तरह से ये तमाम हजरात रुके हुए हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम साहिब एजाज के तासुरात को समाअत करते हैं। आइए मैं बिला ताखिर आप लोगों के हवाले उस्मान गनी इसका साहब को करता हूँ समाअत फरमाएं। सब ने लिख के पढ़ा है तो रवायत को मैं कायम रखना चाहता हूँ। सब तो लिखा नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। नहमदु व नसल्लु अला रसूल करीम, अम्मा बाद। फैज़ साहब ने कहा है, सजाओ बज़्म दरे मैकदा कुशादा करो, सजाओ बज़्म दरे मैकदा कुशादा करो, उठाओ साज तरब एहतमाम बादा करो, उठाओ जाम तरब एहतमाम बादा करो, जलाओ चांद सितारे चिराग काफ़ी नहीं, कि शब है जश्न के शब रोशनी ज़्यादा करो। मोहतरम सदर, मैं एक बात बता दूं कि हमने कमेटी में तय किया था कि 2 शहीद में से एक शहीद तो हमको चाहिए, या तो सईद फ़ारानी चाहिए, सईद फैज़ी चाहिए। सईद फैज़ी साहब से हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने माजरत की कि मैं उस दिन शहर में नहीं हूँ। तो हमने हमारे सईद फ़ारानी साहब से कहा, अब हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आप सादैन हासिल हो गए, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। हमारे सदर सईद फ़ारानी साहब, साजिद बेस्ट, मेरे उनके बड़े वालिद और उनके वालिद मेरे बचपन के दोस्त थे, गली में ही रहते थे। और मेरे दोस्त रईस साहब, अशफाक अंजुम साहब, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब, और मैन ऑफ द मैच इमरान जमील साहब, तारिक और मसूद वगैरह कहाँ हैं सब। दोस्तों, हर शख्स की ज़िंदगी में चंद सातें ऐसी होती हैं जो यादगार रहती हैं। आज की ये सातें नायाब और लम्हे कमयाब ऐसा ही वक्त है जिसकी याद खुशबू की तरह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ चलती रहेगी। उन्नीस सौ चौरासी में मैंने पहले भी कहा था कि 1983-84 में एलिस्टर मैकलिन की एक नावल का मैंने तर्जुमा किया था, छपने की नौबत नहीं आई। लेकिन आज 40 साल के बाद मेरा वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। मेरे सामने बैठा हुआ ये मजमा फ़नकारों का मजमा है, कलामकारों का मजमा है, अहले इल्म दानिश का मजमा है, और बाज़ो अहले ज़ौक़ का मजमा है, अहले शौक़ का मजमा है। और इनकी मैयत के लिए, इनकी हुजूरी के लिए और इनकी हाज़िरी के लिए हर एक तरसता है। मेरी खुशनसीबी है कि आज आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और आप में बैठा हुआ हर शख्स न सिर्फ अपनी ज़ात में अंजुमन है बल्कि बजाद खुद अंजुमन साज है। आप जानते हैं कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी कौन है? एलन मस्क, टेस्ला और स्टारलिंक का मालिक। बिजनेस टाइम्स में मती नसीब साहब, बिजनेस टाइम्स में पिछले हफ्ते उसकी रिपोर्ट आई थी
कि उसकी दौलत जो है वो $500 बिलियन से ज़्यादा है। $1 मिलियन 10 लाख का, और 1000 मिलियन का 1 बिलियन। अब उसकी दौलत जो है वो 500 बिलियन है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर अमेज़न का बेजोस है, जेफ बेजोस, उसके पास $375 बिलियन है। छठे सातवें नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट का क्या नाम है उसका, बिल गेट्स, उसके पास $175 है, $175 बिलियन है। हमारे अंबानी साहब $121 बिलियन है उसके पास। दुनिया के ये 10 अमीर तरीन लोग हैं जिनके पास तकरीबन $1800 बिलियन की दौलत है। अगर हम इन सबों की मजमूई दौलत को एक तराजू में रख दे, तराजू के पल्ले में रख दे, आपका खुलूस, आपकी हमदर्दी, आपकी नवाजिशें दूसरे पर्दे पर रख दिया, तो मुझे यकीन है कि पलड़ा ना सिर्फ झुकेगा बल्कि वो तराजू ही टूट जाएगा जिसमें उसे वज़न किया जाएगा। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। सिडनी शेल्टन के उर्दू तर्जुमा आपके सामने है। हमारे फरहानी साहब और दीगर कई लोगों ने पूछा भी था, जैसा कि अभी तकरीर में बताया भी गया है, कि मैंने इसी नावल को क्यों मुंतखब किया तर्जुमे के लिए। तो असल में 17 नावलों में से 2 नावल सिर्फ उसके ऐसे हैं जिनमें हीरो बाकायदा एक्शन करता हुआ नज़र आता है। बाकी उसके 15 नावल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हीरोइन जो है, हीरो है लेकिन पूरी कहानी हीरोइन के गिर्द घूमती है। उसमें एक तो यही है सिडनी शेल्टन का सेंस ऑफ टाइम, और दूसरा है स्ट्रेंजर इन द मिरर। स्ट्रेंजर इन द मिरर की कहानी ऐसी है कि मैं अगर उसका तर्जुमा करने की हिम्मत करता तो चाहे मार ना खाता लेकिन गालियाँ ज़रूर खाता, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन इस नावल में मुझे मुतासिर किया। इसका बैकग्राउंड भी कुछ हमारे अपने हालात से मिलता जुलता है। इसमें मुझे एक तहरीक नज़र आई, जद्दोजहद की, अमल की, अपने आप का मुसाहिबा करने की और अपना एहतसाब करने की, तो मैंने इसे पसंद किया। और दूसरे, इसमें ट्विस्ट इतने ज़्यादा हैं, नावल में ट्विस्ट इतने ज़्यादा है कि कारी हैरान रह जाता है। और इतना जालिम मुसन्निफ़ है वो सिडनी शेल्टन, मैं जालिम का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि वो हर चैप्टर का ऐसी जगह ख़त्म करता है कि आदमी बौखला जाता है, बेचैन होता है नहीं आगे क्या। लेकिन वो उसके बाद भी उसको चैन नहीं पड़ता। तो अगर 4 सिमतों में कहानी चल रही है तो जहाँ पर पहला चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर उसके बाद नहीं शुरू होगा, वो दूसरी कहानी शुरू कर देता है। इसमें भी यही हुआ है, कहानी 4 मुख्तलिफ सिमतों में सफ़र करती है और क्लाइमेक्स ऐसा सामने आता है कि आदमी को अक्ल काम नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसमें एक बात जो मैं ख़ास तौर से अर्ज़ करना चाहूँगा कि असल नावल में कुल 44 चैप्टर्स हैं। जब आप नावल पढ़ेंगे, रेग अय्याम पढ़ेंगे, इसमें आपको 45 मिलेंगे, 45 अबवाब मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि 45वां बाब तबाज़ाद है, वो खुद मैंने लिखा है। मुझे इसलिए लिखना पड़ा कि अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ीन का ये एक जनरल तरीका है कि वो क्लाइमेक्स को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और जो जुज़ियात रहती हैं उसको वो कारी के सवाबदीद पर छोड़ देते हैं। लेकिन उर्दू में ये नहीं चलता।
उर्दू में ये तरीका नहीं चलता। तो मुझे एक कैरेक्टर उसका लूज लगा, असर कहानी में एक कैरेक्टर लूज लगा। अंग्रेजी वालों के लिए कोई बात नहीं, लेकिन उर्दू में नहीं चलेगा ये। एक कैरेक्टर मुझे लूज लगा, तो उस कैरेक्टर को फिट करने के लिए मुझे आखिरी बाब लिखना पड़ा 45वां। तो इसमें ये इजाफा है, सही इजाफा यही है। अब आइए एक दरख्वास्त मैं ज़रूर करूँगा कि जब आप एक किताब को पढ़ें तो पढ़ने के बाद इसका अंजाम किसी को मत बताइएगा। पढ़ने के बाद इसका अंजाम किसी को मत बताइएगा और बीच में छोड़कर मत पढ़िएगा। मैंने जब इसका तर्जुमा किया, मेरा तरीका ये था कि मैं एक रजिस्टर पर लिखता था पेन से और उसके बाद डीटीपी करता था। डीटीपी मैंने खुद ही किया है कंप्यूटर पे, और उसके बाद इनको पढ़ने के लिए देता था, आसिफ को और मसूद को। ये लोग उसमें करेक्शन करते थे। जब करेक्शन करने के बाद, सारे प्रूफ रीडिंग के बाद, जब वो सामने आया पूरा मसौदा, अब मैंने खुद उसको पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने तर्जुमा किया है। इतनी तेज़ रफ्तार कहानी चलती है कि कार्य उसका साथ देने से काशी रहता है। आप उसको पढ़िए, अगर आपको पसंद आया तो भी मुझे फ़ोन कीजिए, अब पसंद नहीं आया तो भी फ़ोन कीजिए। मुझे बताइए कि उसमें मुझे क्या कमज़ोरी नज़र आई आपको। जैसा कि अभी रईस ने बताया ना, उसके बाद बिल्कुल सही है। और हमारे डॉक्टर साहब ने निशानदेही की, तो ये मुझे आप बताइए कि किस जगह पर मैंने ठोकर खाई है, ताकि कभी जब मैं आइंदा दूसरा नावल तर्जुमा शुरू करूं, हिम्मत तो नहीं पड़ रही है लेकिन तर्जुमा शुरू करूं तो उससे बच सकूं मैं। अब ज़्यादा कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप सदर मोहतरम की तकरीर सुनने के लिए बेचैन हैं। मैं आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त इस गरीब के लिए निकाल कर उसे बाइज़्ज़त किया है, उसे मुअज़्ज़ज़ किया है। और ख़ास तौर से मैं इसका सदर हमारे मोमिन आसिफ साहब, डॉक्टर सईद फ़रानी, सिराज दुलार, आसिफ सुबहानी, इमरान जमील, अफजाल अंसारी, मोइज़ बादशाह, तारिक असलम, जाहिद अमीन, रिजवान रब्बानी और मेरे दोस्त अंसारी रईस का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी भरपूर कोशिशों से ये किताब मंजर आम पर आ सकी। ये इतना बड़ा प्रोग्राम करने का हमारा इरादा नहीं था, ये लोग गवाह हैं। आसिफ और मैंने कहा छोटा मोटा करके छुट्टी करते हैं। अब हमने अपनी मदद के लिए इन लोगों को बुलाया, इमरान जमील को, तो प्रोग्राम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। Actually, they plunged, they submerged, they ununderstood into रेगिया। तो मेरे लिए उनके शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनकी उम्र को दराज करे और उन्हें भी अपने फज़ल करम से नवाजता रहे। शुक्रिया। चमकती है खुदी की रोशनी से जिनकी पेशानी, चमकती है खुदी की रोशनी से जिनकी पेशानी, गवारा ही नहीं उनको अंधेरों की सना खानी। किया सैराब नस्ले नौ के मुस्तकबिल की खेती को, एक आलम मुंतजिम की शक्ल में करके लहू पानी। बिल्कुल इस शेर के मिज़दाक आपने अपने तमाम तर तासुरात को यहाँ पर पेश किया। मैं मोहतरम उस्मान गनी इसकत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ खुतबा सदारत के लिए मैं डॉक्टर सईद अहमद फ़रानी साहब को मदऊ करता हूँ। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।